बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। फ़्लैट कॉलर बैंड लगाने के लिए शर्ट की कटिंग कर ली है। बैक साइड 1/2 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखी है। 3.5 इंच डीप और 3.5 इंच वाइड इस तरह मार्क कर रही हूँ। यहाँ भी 3.5 इंच तक निशान लगाएंगे। स्केल रख के इस निशान को एक्सटेंड कर लेंगे। इस तरह बॉक्स बना के हमने इस कॉर्नर की यूं गुलाई देनी है। इस तरह फ्लैट कॉलर बैंड है। गुलाई को गौर से देखिए, बिल्कुल इसी शेप में गुलाई होगी तो बहुत ही खूबसूरत ये बैंड बनेगा। बैक साइड पे भी मैंने गुलाई दे दी। 1/2 इंच बैक साइड पे ये मैं कट कर रही हूँ। इस पीस को हमने संभाल के रखना है और फ्रंट साइड को इस तरह ये कट करेंगे मार्किंग के ऊपर। इन दोनों पीसीस को हमने संभाल के रखना है। अब फ्रंट साइड की शर्ट नेक पे स्लिट के लिए निशान लगाएंगे 10 इंच का। 10 इंच पे मार्क करके इस सेंटर को यहाँ हमने कट करना है। फैब्रिक को सेंटर से यूँ कट कर दिया। बूट पाइपिंग करेंगे यहाँ हमने थोड़ा सा इसको यूँ कट कर दिया है। कट के एंड को सिक्योर करने के लिए थोड़ा सा ये पेस्टिंग पेपर मैंने यहाँ फिक्स कर दिया है। अब यहाँ हमने सिलाई करनी है। पाइपिंग जिस फैब्रिक की बनानी है उसकी हमने 2 इंच, ये 2.2 इंच की ये स्ट्रिप काटी है मैंने। इसको यहाँ सिलाई से फिक्स करेंगे। इस तरह सिलाई लगाएंगे। बहुत ही खूबसूरत और आसान तरीका आज बिगनर्स के लिए लेके आई हूँ फ्लैट कॉलर बैंड बनाने का। वो बहनें जो फर्स्ट टाइम लगा रही हैं इस तरीके से लगाएंगी तो बहुत ही आसानी के साथ ये बनेगा। यहाँ मैं कोई पेस्टिंग पेपर वगैरह यूज़ नहीं कर रही। गर्मियों का फैब्रिक है, लॉन है तो सॉफ्ट ही गला अच्छा लगता है। जितना हम कम से कम पेस्टिंग पेपर यूज़ करें उतना बेहतर लगता है। दूसरी साइड पे भी स्ट्रिप को बिल्कुल सेम एग्जैक्ट उसी जगह पे रख के हमने इस तरह स्टिच लगाना है। शुरू में स्टिच को सिक्योर ज़रूर करें। रिटर्न करके इस टांके को मैंने सिक्योर कर लिया है। अब यहाँ उतने ही डिस्टेंस पे जितने डिस्टेंस पे हमने फर्स्ट साइड पे सिलाई लगाई थी उतनी ही हमने ये दूसरी सिलाई यहाँ लगा देनी है। इस तरह ये फैब्रिक स्ट्रिप अटैच हो जाएगी। बहुत ही आसान तरीका बोट पाइपिंग का। सिंपली आप इसको यूँ फोल्ड करें और नीचे की तरफ फोल्ड करें और इसको थोड़ा सा प्रेस कर दें। दूसरी साइड पे भी इसी तरह आपने यूँ फोल्ड करना है और बैक साइड पे यूँ फोल्ड करना है। बोट पाइपिंग तैयार हो गई है। अब हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे और एक फैब्रिक की स्ट्रिप लेंगे इसके नीचे फिक्स करने के लिए। ये स्ट्रिप 3.5 इंच ले लें और इसको यूँ एक साइड से स्टिच लगा के और इस तरह टर्न करें ताकि इसके ओपन एंड अंदर की तरफ आ जाए जब हम इसको पलट के सीधा करेंगे। ये सिलाई लगाने के बाद इसको पलट के यूँ सीधा कर लें। सीधा करके इसको थोड़ा सा प्रेस कर लें। अब हमें 4 इंच तक ये नेक यहाँ रखना है तो यहाँ हम इसको यहाँ से सिलाई करेंगे। सिलाई ऊपर से शुरू करेंगे। यहाँ बोट पाइपिंग जहाँ से हमने नेक शुरू हुआ है यहीं से हमने ये सिलाई शुरू करनी है और ये सिलाई बिल्कुल सीधी इसी तरह ये पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे जहाँ तक हमने नेक ओपन रखना है। उसके बाद हमने ये फैब्रिक की स्ट्रिप नीचे वाली इसको यूँ इसके साथ स्टिच करना है। दोनों साइड पे सिलाई इसी तरह कंप्लीट करेंगे। सीधी सिलाई यहाँ लाएंगे एंड तक। कॉर्नर के ऊपर सुई को अंदर ही रखते हुए हम यूँ टर्न करेंगे और ये स्टिच यहाँ कंप्लीट करके इसके बाद फिर हमने सुई को अंदर रखना है और फैब्रिक को इस तरह टर्न करना है। दूसरी साइड के ऊपर इसी फैब्रिक स्ट्रिप के ऊपर ही हमने सिलाई कंप्लीट कर देनी है। या आप ओपन भी रख सकते हैं, यहाँ बटन लगा लें, लेकिन मैं इसको ऐसे ही फिक्स कर दूंगी क्योंकि ये नेक आसानी के साथ गुजर जाएगा और ज़्यादा डीप भी नहीं है। तो ये देखिए यहाँ ये स्टिच मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब हमें फ्रंट और बैक शोल्डर को आपस में स्टिच करना है। स्टिच करने के बाद हम कटिंग करेंगे फ्लैट कॉलर बैंड की। पेस्टिंग पेपर को डबल कर लिया है और 3.5 इंच चूँकि हमने नेक रखा था 3.5 इंच के ऊपर हम निशान लगाएंगे। बैक गला और फ्रंट गला जो हमने कट किया था अब यहाँ हमने उसको रख के यहाँ निशान लगाना है। जितना ये डाउन जाएगा उतना हमें ये 3.5 इंच की सीधी एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद ये हमने जो पीसीज हैं बैक साइड का पीस इस तरह रखना है और उसके बाद फ्रंट साइड का पीस रखेंगे यूँ इस तरह और इसको ट्रेस कर लेंगे। यहाँ इसको मार्क कर लेंगे। ये बहुत ही ज़रूरी स्टेप है। अगर आपने ये सही मार्किंग नहीं की तो आपका कॉलर जो है वो खड़ा रहेगा। इस निशान को लगाने के बाद 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक और निशान लगाएंगे इस तरह आउटसाइड पे। इंची टेप के साथ ये निशान यूँ कंप्लीट कर लें।
इस निशान को ट्रेस कर ले, मेन कटिंग इसी के ऊपर होगी। अब इसके अंदर की साइड पे 1.25 इंच हमें ये अपना फ्लैट कॉलर बैंड रखना है, तो 1.25 इंच ये मैं 1 इंच से 2 पॉइंट कम मैं ये मार्क कर रही हूँ। इसी तरह मार्क करने के बाद इस मार्क को एक्सटेंड करें और इसी के ऊपर ये कटिंग होगी। एक ही जैसा अगर कॉलर कट होगा तो बहुत ही खूबसूरत बैंड लगेगा, और अगर कटिंग में डिफरेंस आ जाएगा तो बैंड की ग्रेस ख़त्म हो जाएगी। कोशिश करें कि इन दोनों, ये चूँकि डबल है, इसको पकड़ के इस तरह कटिंग करें कि ये बिल्कुल एक जैसा कट हो। कटिंग करने के बाद इसको हमने पेस्ट कर देना है उस फैब्रिक के ऊपर जिसका आपने बैंड लगाना है। 1/2 इंच मार्जिन छोड़ के इसको कट कर देंगे आउटसाइड से, और ग्लू के साथ इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को यूँ ऊपर की तरफ चिपका देंगे। आसानी के साथ और ख़ूबसूरती से सिलाई के लिए इसको यूज़ कीजिए। अब इसे डबल करेंगे फैब्रिक को और पिन्स के साथ इसको फिक्स करेंगे। पिन्स के साथ इसको फिक्स करके अंदर की साइड पे इसको हमने सिलाई लगानी है, और बाहर की साइड पे 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के सिलाई का इसको हमने कट कर देना है। 1/2 इंच ये हमने छोड़ना है ताकि हम इसको स्टिच कर सकें शर्ट के साथ। अब सेंटर में पहले सिलाई लगाएंगे, पिन्स के साथ इसको फिक्स किया हुआ है। बहुत एहतियात के साथ इस सिलाई को कंप्लीट करेंगे। बैक वाले फैब्रिक के ऊपर और फ्रंट फैब्रिक में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए। ये गोलाई में स्टिच बहुत एहतियात से लगाए हैं। उसके बाद ये देखिए सिलाई बहुत आसानी के साथ कंप्लीट हो गई। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद इनसाइड फैब्रिक को कट करेंगे। बहुत ही आसान स्टेप्स आपको बता रही हूँ। पहली दफ़ा भी आप सिलाई करना चाहेंगे तो इस तरीके से फ्लैट कॉलर बैंड परफेक्ट तरीके से लगा सकेंगे। खूबसूरत और आसान सिलाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया। अब हमें इसको प्रेस करना है, यूँ फोल्ड करके इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। प्रेस कर दिया मैंने, एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी इनसाइड रख के प्रेस कर दिया ताकि मार्क लग जाए। आप वैसे बाल पॉइंट से भी मार्क लगा सकते हैं, लेकिन बाल पॉइंट वॉशिंग के बाद वो कपड़े के कलर अजीब सा हो जाता है, तो इसलिए मैंने प्रेस करके निशान लगाया है, उससे कोई नुकसान नहीं होता। गले को भी सेंटर मार्क कर दिया और इसी तरह बैंड को भी हमने सेंटर मार्क कर देना है। अब हमें इस बैंड को अपने नेक के ऊपर लगाना है। उसके लिए हमने सेंटर से सिलाई शुरू करनी है। सेंटर पे बैंड को इस तरह रखना है हमने, और राउंड सिलाई करते हुए एक साइड पे और इसी तरह पलट के दूसरी साइड पे सिलाई करेंगे। सिलाई कंप्लीट मैं आपके सामने लगा के दिखाऊंगी। सेंटर से ये सिलाई शुरू की है, मार्क को बिल्कुल मार्क के ऊपर रखना है और इस तरह आपने सिलाई लगाते चलना है। मैंने इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करके प्रेस करके इसको निशान लगाया था। आप चाहें तो बॉल पॉइंट से निशान लगा लें, लेकिन प्रेस किया हुआ निशान भी इजीली मुझे तो नज़र आ रहा है। अगर कोई मुश्किल पेश आती है तो चौक से निशान लगा सकते हैं आप। अब राउंड ये सिलाई लगा रही हूँ फ्रंट नेक के ऊपर। बैंड को मैंने पीछे से हटा लिया है ताकि मैं आसानी के साथ सिलाई लगा पाऊँ, और ये सिलाई मैंने कंप्लीट करनी है स्लिट के एंड तक। और देखिएगा बिल्कुल एग्जैक्ट ये कॉलर जैसे मैंने मेजरमेंट की थी बिल्कुल इसके ऊपर पूरा आया है, ना कम ना ज़्यादा। लेकिन अगर कम ज़्यादा हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है। आपने एंड वाला ये जो स्टिच है इसको यूँ पलट के लगाना है, कॉलर को नीचे की तरफ यूँ फोल्ड करना है और यहाँ लगाना है। अगर कॉलर एक्स्ट्रा हो जाए तो आप इस स्लिट के अलाइन यूँ सिलाई लगाएंगी और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगी, लेकिन मेरा ये बिल्कुल ही पूरा आया है। इसको यूँ पलट के सीधा कर लेंगे। इनसाइड फैब्रिक जो स्टिचिंग का मार्जिन है वो हमने अंदर की साइड पे करना है। अब दूसरी साइड पे सिलाई करनी है। चूँकि मेरा एक साइड पे ये बिल्कुल पूरा आया है तो दूसरी साइड पे भी ये वैसी ही मेजरमेंट है, एग्जैक्ट है। इसको दोबारा मेजर करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको जहाँ यहाँ स्टिच लगा रही हूँ, टांका पक्का हो इसलिए इसको दोबारा यहाँ सिलाई लगा रही हूँ। सिलाई लगाने के बाद अब इसको कट करके सीधा करेंगे, और स्लिट की दूसरी साइड पे ये देखें, इसको सीधा करने के बाद स्लिट की दूसरी साइड से हमने सिलाई करनी है। यहाँ एक और टिप आपको देती चलूँ, इस स्लिट को आपने बिल्कुल अलाइन रख के एक दूसरी जितना सिलाई का मार्जिन है उतनी आपने सिलाई लगानी है। एक दफ़ा मेजर कर लेना है, इससे ये कभी भी ऊपर नीचे नहीं होगा और बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन पे आएगा। यहाँ से ये सिलाई शुरू की, सेम उसी मेथड से ये सिलाई हमने लगानी है। जितना हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ा हुआ है 1/2 इंच, उसी के ऊपर ही हमने सिलाई लगानी है। कोशिश करें कि जो आपका प्रेस किया हुआ निशान है उसी के ऊपर ऊपर ये सिलाई लगे। इससे कॉलर का बैक साइड का कपड़ा ना लूज़ होता है और ना ही स्ट्रेच होता है, कम पड़ता है। तो ये सिलाई यहाँ सेंटर तक मैंने कंप्लीट कर दी। अब हमारी आखिरी सिलाई बाकी है।
इस सिलाई को इस तरह आपने लगाना है। ये जो सिलाई का मार्जिन है ओपन एंड है वो बैन के अंदर की तरफ करते हुए लगाना है। इस सिलाई को भी मैं सेंटर से ही लगाऊंगी ताकि कहीं भी कोई झोल या किसी किस्म की कोई गलती ना हो और आसानी के साथ एक ही सिलाई में ये आसानी से अटैच हो जाए। अब हमें जस्ट इसके ऊपर सिलाई लगानी है राउंड एंड तक। सिलाई का मार्जिन और एक्स्ट्रा फैब्रिक कोई थ्रेड सब अंदर की साइड पे करते हुए ये स्टिच करना है। ये लास्ट सिलाई है हमारी, इसी से फिनिशिंग आएगी। यहाँ इसको टर्न करके टांका ज़रूर पक्का करें। पहले वाले स्टिच के ऊपर ही चंद स्टिच ये लगा लें। अब दूसरी साइड से हाफ सेंटर से ये मैंने फिर शुरू किया और दूसरी साइड पे इसी तरह ये सिलाई कंप्लीट करूँगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। स्टेप्स सारे आसानी से के साथ समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे ज़रूर पूछिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये तरीका कैसा लगा। चैनल पे न्यू हैं तो ऐसी ही कारआमद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। कॉलर आपको निकाल के दिखाती हूँ किस तरह का लगा है। ये देखें, बहुत ही आसानी के साथ खूबसूरत सा ये कॉलर बन के तैयार हो गया। बिल्कुल टेलर्स के स्टाइल में ये कॉलर बना है। पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत शुक्रिया।